तुम्हारे द्वारा कुछ भी ठीक से नहीं होता। कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते और मुझे यहां लेकर आए हो। अगर तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो मुझे लेकर आने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ दोस्त, कहानी यहां से शुरू होती है। यह घटना आज से 6 महीने पहले की है। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ मेला जाने की बात अपने माता पिता से कर रहा था, क्योंकि अभी अभी मेरी शादी हुई थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, इस मेले में बहुत भीड़ होती है ना? माँ ने कहा, हाँ, क्यों? मैंने कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी बहू को मेला दिखाने ले जाऊं, लेकिन अगर बहुत भीड़ होगी तो घूमने में मुश्किल होगी। यह सुनकर पिताजी बोले, इतनी भीड़ में बहू को न लेकर जाना ही अच्छा होगा। एक काम कर, आज मत जा। 2 दिन बाद मेले में भीड़ नहीं रहेगी, तब तू बहू को लेकर मेला घूमने जा सकता है। तब कोई समस्या नहीं होगी। पिताजी की बात सुनकर उस दिन मैंने अपनी पत्नी को मेला नहीं ले गया और खुद भी घर पर ही रहा। लेकिन मेरा मन मेले में जाने के लिए बेचैन हो रहा था, क्योंकि मेले की भीड़ में ही असली मजा है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, आज तो मेले में नहीं जा पाए तो मैं थोड़ा बाहर घूम आऊं और दोस्तों से मिलाऊं। घर में भी अच्छा नहीं लग रहा है और समय भी नहीं कट रहा है। यह कहकर मैंने अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा स्टाइलिश हुआ और अपनी बाइक लेकर बाहर निकल पड़ा। अपने दोस्त सजल के पास पहुंचने पर सजल ने कहा, क्या भाई, इस समय यहां क्या कर रहा है? आज तो लगता है सूरज पश्चिम से निकला है, क्योंकि तू अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं अकेला नहीं निकलता। तेरी इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर तू अकेला निकल आया, इसीलिए तुझे देखकर हैरान हूं। मैंने कहा, सुंदर मेरी पत्नी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सजल ने कहा, सुंदर, तेरी पत्नी तो बला की खूबसूरत है। शादी से पहले तेरी पत्नी ने कितने लड़कों से प्यार किया है, जानता है? कितने लड़के उसके पीछे पागल थे, पता है? मैंने सजल से कहा, मैं इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं जानता और मेरी पत्नी ने भी कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन तू कैसे जानता है कि मेरी पत्नी ने शादी से पहले कई लड़कों से प्यार किया है? सजल ने कहा, ठीक है भाई, यह कहानी मैं तुझे एक दिन पूरी सुनाऊंगा, लेकिन अभी तू यहां किस कारण आया है, यह बता दे। मैंने सजल से कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर मेला जाने की योजना बना रहा था, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया। बोले, अभी मेले में बहुत भीड़ होगी, इसलिए पत्नी को लेकर मत जा। भीड़ में धक्का मुक्की होगी और हाथ पैर में चोट लग सकती है। इस कारण उन्होंने मना कर दिया। इसलिए घर में बोर हो रहा था, सोचा तुझसे मिल आऊं। सजल ने कहा, ओ तो यह बात है, चल हम दोनों मेला घूमने चलते हैं। बाकी सब दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेले में या कहीं और मस्ती कर रहे होंगे, इसलिए कोई नहीं मिल रहा। मैंने ज्यादा देर न करते हुए सजल को लेकर मेले में चला गया। सजल लड़कियों की तरह है, क्योंकि उसे फुचका, गोलगप्पा खाना बहुत पसंद है और लड़कों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। उसने मुझसे कहा, भाई फुचका खिलाएगा ना? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है भाई, तू फुचका खाना चाहता है, खा, ये 20 रुपए ले, इतने में काम चल जाएगा ना? सजल ने कहा, हाँ, 20 रुपए काफी हैं, इतने में मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, मैं यहां फुचका खा रहा हूं, तू थोड़ी देर के लिए मेले में घूमा। मैं वहां से निकलकर मेले में चारों तरफ घूमने लगा। बहुत भीड़ थी, इसलिए ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। अचानक एक लड़की से टकरा गया और वह चिल्ला उठी, असभ्य, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या जानबूझकर धक्का मारा? मैंने कुछ नहीं कहा और लड़की की तरफ देखा तो वह और कोई नहीं, मेरी साली अनन्या थी। वह अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई थी। मैंने अनन्या से कहा, अरे तू यहां है, मुझे एक बार बता देती तो मैं भी तेरे साथ आता, क्यों अपने दोस्त के साथ आता? अनन्या ने कहा, जमाई बाबू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने जानबूझकर मुझे धक्का मारा या अनजाने में? मैंने कहा, तू मेरी साली है, तुझे मैंने पहले से ही देख रखा था, इसलिए जानबूझकर तुझे धक्का मारा, क्योंकि जमाई साली का रिश्ता थोड़ा अलग होता है, ये तू अच्छे से जानती है। साली आधी घर वाली, साली के साथ सब कुछ किया जा सकता है, मजाक और मस्ती भी। शाली ने कहा, जमाई बाबू, आज जब आपको मेले में पकड़ लिया है तो अब आपको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है।
आपके पर्स से कुछ पैसे तो जरूर खर्च करवाऊंगी। हम 3 सहेलियां हैं, इसलिए आज आपका अच्छा खासा खर्चा होगा। अगर आप कहेंगे कि पैसे नहीं हैं तब भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरी शाली मेरी आधी घरवाली, मैं जरूर तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जो तुम खाना चाहो मैं वो खिलाऊंगा, जो खरीदना चाहो वो खरीद दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शाली ने कहा, जमाई बाबू, मैं आपकी कोई भी शर्त नहीं मानूंगी। आपकी सारी शर्तें मैं मानती आई हूं और आज भी मानूंगी, चाहे वह कुछ भी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है शाली, तो अब शर्त के बारे में अब भी नहीं बताऊंगा। समय आने पर क्या करना है वह बता दूंगा। शाली खुश होकर बोली, ठीक है जमाई बाबू, तो चलो अब हम फुचका खाएंगे, फिर रेस्टोरेंट जाएंगे और मन भर के खाएंगे। जो भी मन करेगा वही खाएंगे। फुचका खाने के बाद बिल देकर हम रेस्टोरेंट गए। वहां जाकर हमने एक टेबल पर बैठकर वेटर को ऑर्डर दिया। शालियां जो चाहती थीं वही मंगवाया, चिकन कटलेट, मुगलई पराठा, चिकन नूडल्स वगैरह। अचानक शाली की एक सहेली का फोन आया। उसने फोन उठाकर बात की और फिर कहा, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। लगता है उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर शाली ने पूछा, क्यों, जेठ जी को क्या हुआ? शाली की सहेली ने कहा, शायद गैस और एसिडिटी की वजह से परेशानी हो रही है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शाली ने कहा, ठीक है, तुम अच्छी तरह से देखभाल करना। तुम दोनों चली जाओ, मेरे साथ मेरे जमाई बाबू हैं, वह मुझे घर पहुंचा देंगे। फिर शाली की सहेलियां वहां से चली गईं। मैंने मन ही मन सोचा, शाली की सहेलियां चली गईं, अच्छा ही हुआ, अब शाली के साथ थोड़ा मस्ती करूंगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए शाली से कहा, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जो भी करना है वह करके रहूंगा। शाली ने कहा, क्या करोगे? क्या कुछ नया करने वाले हो? मैंने कहा, बहुत कुछ बाकी है साली, जो तुम नहीं जानती। मेरी शर्त यह थी कि आज तुम्हें मेरे साथ हमारे फार्म हाउस चलना होगा और वहां तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट खेलना होगा। क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी या मेरी शर्त नहीं मानोगी? शाली हंसते हुए बोली, क्रिकेट खेलना कौन सा मुश्किल काम है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, चलो, लेकिन रात में खेलोगे? मैंने कहा, रात में क्रिकेट खेलने का मजा ही अलग है, दिन में उतना अच्छा नहीं लगता। मैंने वहां लाइट्स का इंतजाम कर रखा है, मैं वहां अक्सर तुम्हारी दीदी के साथ खेलता हूं। आज तुम्हारी दीदी नहीं है तो तुम्हारे साथ खेलूंगा। शाली भी तुरंत मान गई और बोली, ठीक है, चलो अब चलते हैं। मैं खुश होकर शाली को लेकर अपनी बाइक के पास पहुंचा तो देखा मेरा दोस्त सजल वहां खड़ा है। सजल ने कहा, कहां मिला तुम्हारी शाली? मैंने कहा, मेले में मिली, 2 सहेलियों के साथ आई थी, वे घर चली गईं और शाली मेरे साथ रह गई। उसने कहा कि जमाई बाबू, आज आप मुझे घर छोड़ेंगे, इसलिए वह अब मेरे साथ है। सजल, क्या तुम किसी के साथ घर जा सकते हो? क्योंकि बाइक की सीट छोटी है, 3 लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं और शाली चले जाते हैं। नहीं तो तुम यहीं रहो, मैं कुछ देर में आकर तुम्हें ले जाऊंगा। सजल ने कहा, ठीक है भाई, मैं किसी के साथ चला जाऊंगा। तुम्हारी बाइक की सीट वाकई छोटी है, 3 लोग नहीं जा सकते, तो शाली को लेकर चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, कल सुबह मिलेंगे। यह कहकर मैंने शाली को बाइक पर बैठाया और हम फार्म हाउस चले गए। मेले की अंधेरी में मैं शाली का चेहरा और कपड़े ठीक से नहीं देख पाया था। फार्म हाउस पहुंचने पर जब मैंने शाली को रोशनी में देखा तो उसकी सुंदरता देखकर मैं दंग रह गया। वह इतनी सुंदर और मोहक थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। मन ही मन सोचने लगा, अगर इसके दीदी से शादी न करके इससे शादी की होती तो शायद जीवन धन्य हो जाता। शाली ने अचानक कहा, जमाई बाबू, चलो अब क्रिकेट खेलना शुरू करें, मुझे फिर घर भी लौटना है। मैंने कहा, हाँ हाँ, चलो ऊपर के कमरे में। शाली ने पूछा, ऊपर के कमरे में क्यों? हम यहीं भी तो खेल सकते हैं। मैंने कहा, ऊपर का कमरा बड़ा है, वहां क्रिकेट के सारे उपकरण हैं, मैं और तुम्हारी दीदी वहीं क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए वह जगह सबसे अच्छी है। फिर मैं शाली का हाथ पकड़कर उसे ऊपर के कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। शाली पहले बॉलिंग करने लगी और मैं बैटिंग।
पहले ही बॉल पर मैंने हल्का शॉट मारा। शाली ने कहा, जिज्जू आप तो शॉट नहीं मार पाए। मैंने कहा, पहली गेंद पर शॉट नहीं मार पाया तो क्या हुआ, दूसरी गेंद पर छक्का मारूंगा। यह कहते ही शाली ने दूसरी गेंद फेंकी और मैंने जोर से बल्ला चलाया, लेकिन गेंद बल्ले को नहीं लगी और साइड से निकल गई। शाली ने नाराज होकर कहा, क्या कर रहे हो तुम, ठीक से खेल नहीं पा रहे हो और मुझे यहां खेलने के लिए ले आए हो। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं जा रही हूं। यह कहकर शाली नाराज होकर वहां से जाने लगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं खेलूंगी क्योंकि तुम खेल में मुझे आनंद नहीं दे सकते। मैंने शाली से कहा, ठीक है, एक और गेंद डालो, फिर देखना मैं सही तरीके से छक्का मारूंगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसा छक्का तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैंने किसी तरह शाली का गुस्सा शांत किया और उसे फिर से गेंदबाजी करने के लिए कहा। शाली ने गुस्सा शांत करके फिर से गेंद डाली। इस बार मैंने जोर से बल्ला चलाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। शाली हैरान होकर बोली, अरे जमाई बाबू, क्या शानदार शॉट मारा है। मैंने ऐसा शॉट पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत आनंद आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है कि मेरे जमाई बाबू इतना अच्छा शॉट मार सकते हैं। चौथी गेंद पर मैंने और जोर से शॉट मारा और वह भी चौका हो गया। फिर लगातार हर गेंद पर कभी चौका, कभी छक्का, कभी बाउंड्री पार करते हुए 4 घंटे तक हम क्रिकेट खेलते रहे। शाली ने भी बल्ला संभाला और मैं गेंदबाजी करने लगा। शाली ने भी कई छक्के और चौके मारे और बहुत आनंद लिया। उसने कहा, जमाई बाबू, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। आज आपके साथ खेलकर मुझे बहुत खुशी और आनंद मिला है। मैं यह खेल आपके साथ ही खेलना चाहती हूँ और अगर संभव हो तो रोज खेलना चाहती हूँ। मैंने भी खुशी खुशी कहा, हाँ, मेरी शाली मेरी आधी घरवाली, मैं भी तुम्हारे साथ रोज क्रिकेट खेलना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी खिलाड़ी हो। तुम्हारी दीदी कभी इतनी अच्छी तरह से मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेल पाई, इसलिए तुम्हारी दीदी के मुकाबले तुम्हारे साथ खेलकर मुझे ज्यादा मजा आया। अब से मैं तुम्हारे साथ ही क्रिकेट खेलूंगा और छक्के चौके मारूंगा। शाली भी खुशी खुशी सिर हिलाते हुए हाँ बोली और होंठों पर एक हल्की मुस्कान दी। इस तरह लगभग हर दिन मैं और शाली फार्म हाउस में जाकर क्रिकेट खेलते थे। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे और कभी 5 घंटे तक हमारा क्रिकेट खेल चलता रहा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।